तो कोई एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आप देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, मिडाइवल में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न में भी पढ़ते हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि एंशिएंट मतलब प्राचीन और मध्यकालीन धर्म सुधार आंदोलन में प्रमुख समानताएं क्या थी, ऐसा कुछ, या फिर उनकी विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर समालोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न हो जाता है। पीटी में भी होता है, मेंस में भी होता है। और पीटी में खास करके वो ऐसे होते हैं कि आप जो प्रकृति उनकी कैसी रही है, जो उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट किए, जो धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, उनकी प्रकृति क्या थी। प्रकृति का मतलब क्या होता है, एक नेचर है। देखो, प्रकृति, महत्व, विशेषता, कारण, परिणाम, प्रभाव तक अलग अलग चीजें हैं सब। महत्व कुछ और है, प्रभाव अलग होता है, महत्व अलग है। इनमें भी हमको अंतर समझना है। एक दिन प्रश्न दिए थे तो उसमें हमने लिख दिया था मृदाक्षरण, लिख दिया था हमने मृदाक्षरण पे प्रश्न पूछा था, सबने अपरदन पे बता दिया, किसी न्यूनीकरण पे बता दिया, तो सबका उत्तर गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इन शब्दों पे भी हमको ध्यान रखना है कि शब्द हैं कौन से। फिलहाल समानता क्या रही है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले उनमें समानता क्या रही, तो समानता ये रही भाई कि लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कोई भी आप देखो, कोई भी आंदोलन स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। कहीं ना कहीं समाज में समरसता का भाव प्रकट करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया, हमेशा से। ठीक है, जो ये वर्ण व्यवस्था थी, जो धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए, वो धर्म के अंदर में जो इतनी कट्टरवादिता थी, या वर्ण व्यवस्था को लेकर जो कट्टरवादिता थी, इसको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दूर करने का प्रयास भी किया गया। ये समानता रही है इन सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक की नहीं बात कर रहे हैं। अंतर क्या रहा, प्राचीन काल का जो धर्म सुधार आंदोलन था वो बौद्ध और जैन धर्म से उपजा जो खाली स्थान था उसको भरने के लिए चलाया गया एंशिएंट में। मिडाइवल में जो चलाया गया वो इस्लाम धर्म के प्रभाव से बचने के लिए, या इस्लाम धर्म के प्रभाव को सीमित करने के लिए चलाया गया। आधुनिक भारत में जो आंदोलन चले वो इस बात के लिए चलाए गए कि हिंदू धर्म में ही जो रूढ़िवादिता जैसी विचारधाराएं व्याप्त थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह की अनुमति नहीं, इन सब के खिलाफ चलाए गए आंदोलन। ये अंतर रहा सबसे बड़ा। और कभी भी याद रखना, आंदोलन अगर कभी भी चलता है तो आंदोलन सिर्फ इस बात पे ही चलता है, या तो किसी बाहरी व्यवस्था का उसमें समावेश हो रहा है, या फिर किसी बाहरी व्यवस्था से सीख मिल रही है। एंशिएंट में भी यही हुआ था, मिडाइवल में भी यही हुआ, मॉडर्न में भी यही हुआ। हो सकता है कि राजा राम मोहन राय अपनी भाभी को सती होते ना देखे होते तो उनके मन में ये भाव भी नहीं आता कि सती प्रथा भी जैसा कोई कानून है क्या। इस बात पे प्रश्न भी बना है, क्या अपनी भाभी को ही सती होते देख राजा राम मोहन राय के मन में ये विचार आया कि सती कानून गलत है, सती प्रथा गलत है। उससे पहले वो कहां थे, इसका मतलब वो स्वार्थी थे। स्पष्ट करें, कुछ ऐसे प्रश्न भी रहा है ना। आधुनिक भारत में जो आंदोलन चले ना, वो खास करके आप देखेंगे जितने भी आंदोलन लगभग में महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों को मुख्य धुरी में लाने के लिए ही चलाए गए। अच्छा, एक सबसे बड़ी समानता रही है इन आंदोलनों की कि इन आंदोलनों में ब्राह्मण, मतलब जो सवर्ण जातियां थी, वो लोग भी साथ दिए इन आंदोलनों का। जैसे आप बात करेंगे नैनार अलवार की, तो नैनार अलवार कौन थे, उसमें भी ब्राह्मण लोग शामिल थे, उसमें कई सारी जातियों के लोग शामिल थे, ब्राह्मणों ने भी अपना योगदान दिया। मिडाइवल में भी हुआ, मॉडर्न में भी राजा राम मोहन राय जैसे लोग, है ना। ये भी एक समानता है। ऐसा नहीं है कि ये इनसे इतर कोई जाके स्टार्ट किया। आधुनिक भारत में कई सारे आंदोलन है जिसमें आप ये भी देखेंगे कि महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया। कोई है जो विधवा पुनर्विवाह को लागू करवा रहा है, वो खुद शादी भी कर रहा है, एक विधवा से शादी भी कर लेता है। एक पर ऐसे कमेंट मारे जाते हैं कि बाल विवाह को रोकने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो अपनी बिटिया की शादी खुद बाल विवाह में कर रहा है। उनकी लड़की जो थी वो खुद छोटी सी बच्ची थी 10-12 साल की, उसकी शादी वो कर दिए। ऐसे भी बातें आती हैं। फिलहाल जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का साथ दिया और विधवा से शादी भी किए, उनका नाम था DK कर्वे। नाम सुना होगा आप लोगों ने इतिहास में। एक नाम बड़ा फेमस है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, गुलामगिरी जैसी किताब की रचना की उन्होंने। माली परिवार से बिलोंग करते थे वो। क्या नाम था उनका, क्या नाम, गुलामगिरी के लेखक हैं वो।
किसी को नहीं आइडिया? ये कौन है? क्या लिखे हुई है? ज्योति आदित्य राय, ये कौन है? हाँ, ज्योतिबा फुले, ज्योति आदित्य राय फुले। ठीक है। तो भारत में जो मॉडर्न मतलब आधुनिक समय में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसके कुछ प्रमुख कारण रहे होंगे। हमेशा से किसी भी आंदोलन के कारण रहते हैं। भाई खाना खाते हैं, उसका भी कारण है कि भूख लगी थी इसलिए खाए हैं। आंदोलन का क्या कारण रहा? कहीं ना कहीं पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ा, पश्चिमी सभ्यता से हमने कुछ सीखा, हमने कुछ लिया उनसे, हम उनके प्रभाव में आए, पश्चिमी कल्चर को हम अपनाना शुरू किए। तब अपनाना शुरू किए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले के वो गंवार टाइप के थे, नहीं, हम पहले से भी बड़े बुद्धिमान थे। हमारी आधुनिकता का दायरा उस बात से लगाया जा सकता है कि जब हम खजुराहो के मंदिर देख लेते हैं, उनकी सुंदरता को देख के हम भाग जाते हैं कि बाप रे, 11वीं शताब्दी में भी हम सब ये सब हम हमारे यहाँ ये सब चीजें सोच सकते थे लोग। हम कामसूत्र जैसी किताब जब पढ़ते हैं तो हमको पता है अरे बाप रे, ये बीसी के टाइम की हम किताब लिखी गई हमारे यहाँ, और वो हम आज पढ़ लेते हैं। आधुनिकता के मामले में हमसे आगे कोई नहीं रहा। ठीक है। खजुराहो के मंदिर अगर आप देखे होंगे तो आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। वो नग्न मूर्तियां आज भी 11वीं शताब्दी की बनी, 21वीं शताब्दी चल रही, लगभग 1000 साल हो गए, आज भी उनकी चमक बरकरार है, उतनी ही चमक है उनमें, है ना। नग्न मूर्तियां हैं पूरी की पूरी। बौद्धिकता का प्रसार हुआ इनके आने से। बौद्धिकता के प्रसार और पाश्चात्यीकरण ने हमको मजबूर कर दिया कि हमको एक ऐसा आंदोलन भी चलाना चाहिए जिसमें महिलाओं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उन सबके लिए कुछ अच्छा किया जाए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए ताकि उनको भी मुख्य धुरी से जोड़ा जा सके। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जाए। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सिर्फ सवर्णों को ही अधिकार नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए। इसका दूसरा कारण क्या है? एक तो ये बौद्धिक विकास हो गया। इसका जब दूसरा कारण देखते ना तो हमको यह पता चलता है कि जो मिशनरियां आई हुई थी, ईसाई मिशनरियां थी भारत में, आकर अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, उनसे हमें अपने धर्म की रक्षा करनी थी। अगर हम अपने धर्म में सुधार नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पिछड़ा हुआ तबका है, जिसको समाज के मुख्य धुरी में नहीं ला पाए हैं आज तक, वो उस तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म में कोई उच्च निम्न, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भेदभाव, ये वाला भेद सब कुछ नहीं है ऐसा, वहां पे सब एक समान है। हिंदू धर्म में क्या है कि 4 खंड में बटा हुआ है, 4 खंड के भी 40 खंड अलग हैं। तो हमें अगर इस बात को समझना है, अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो पहले हमें अपने धर्म में ही सुधार करने पड़ेंगे। उस विचार को हमने रोकने का प्रयास किया, इसलिए हम धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट किए। इसके अलावा क्या है? धर्म में व्याप्त अंधविश्वास। अंधविश्वास कैसा? कि जेब से निकाले टॉफी खिला दिए, हाथ रगड़ दिया समोसा खिला दिए, ये कौन सा है? कहीं जादू टोना चला है, टोटका फटका चला है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? ऐसा बात है क्या? आ रही है सर। अब आ रही है? ठीक है। अंधविश्वास सर मेरे साइड ही कोई प्रॉब्लम है शायद, नेटवर्क दिक्कत है आपके यहाँ। इसके अलावा क्या है? अंधविश्वास के साथ साथ समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं। कुरीति क्या है हमारे यहाँ? दहेज जैसी व्यवस्था है, विधवा विवाह, विधवा को फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं थी हमारे यहाँ, सती प्रथा कानून, बाल विवाह, देश भर के विवाह थे हमारे यहाँ। 8 प्रकार का विवाह, 16 प्रकार का संस्कार, उसमें भी एक से एक विवाह हो रहा था। ये बाल विवाह का कहीं जिक्र भी नहीं है। आपने एक किताब अगर पढ़ी हो, मनुस्मृति, मनुस्मृति का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मनुस्मृति में एक शब्द है, एक लाइन है सीधी सीधी। मनुस्मृति जो थी वो सनातनी परंपरा पर ही आधारित थी, और उस सनातनी परंपरा के आधार पर ही लड़कियों की उम्र 12 साल में हो जाती थी। क्या था ऐसा उसमें जिसके बेस पे शादी कर दी जाती थी लड़का लड़की की 12 साल की उम्र में? उसमें साफ साफ लिखा गया है, कभी पढ़ के देखना अगर मौका मिले, कि 12 साल की उम्र तक अगर कोई बाप अपनी बिटिया की शादी नहीं कर देता है तो रजस्वला का पहला ब्लड जो होता है ना, उस बाप के मुंह में जाता है। क्योंकि उसको धर्म से जोड़ रखा था, इसलिए हर बाप चाहते थे, पिता चाहते थे कि बिटिया की शादी 12 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। ये कुरीतियां थी हमारे यहाँ। अच्छा, सती का क्या मतलब था? सती प्रथा क्यों लागू किए लोग? या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नहीं लाना चाहते थे, क्यों? क्या आपको लगता है कि वो चाहते थे कि महिलाएं जल के मर जाएं, या वो चाहते थे कि महिलाएं ऐसे गंदी गंदी सी दिखती रहें? क्या रीजन रहा होगा?
ना तो वो ये चाहते थे कि महिलाएं जल के मरे, और ना वो ये चाहते थे कि महिलाएं ऐसे कुरूप टाइप की दिखती रहें। ठीक है, उसका मुख्य रीजन ये था क्योंकि महिला जब शादी करके आती थी तो अपने साथ ढेर सारा लेके सामान आती थी, जिसको बोलते थे स्त्री धन। उस स्त्री धन को अगर वो विधवा महिला किसी दूसरे पति से, किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी शादी हो जाती, तो जाहिर सी बात थी जो सामान अपने साथ लेकर आई थी वो सारा का सारा सामान उस पति के साथ चला जाता। उस स्त्री धन को बचाने के लिए ये एक पाखंड अपनाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे यहां के चिंतनशील व्यक्ति रहे, विद्वान रहे, उनकी जो गतिविधियां रही, राजा राम मोहन राय, और कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे और ज्योतिबा फुले, ऐसे जो लोग थे। बाकी इसके अलावा भीकाजी रुस्तम कामा जैसे लोग, है ना, एनी बेसेंट, इन सब के विचारों ने इस आंदोलन को जन्म दिया था। इसके साथ साथ अब जो धर्म की बात हो रही है वो किसी ऐसे पूजा पाठ वाले धर्म की बात नहीं हो रही, अब हो रही है बात मानवता के धर्म की। मानवता का धर्म क्या है? मानवता का धर्म किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। बैठ के अगरबत्ती सुलगाओ 2 घंटा और मन में लेके बैठो अभी गला काटना है इसका, वो कौन सा धर्म है? मानवीय धर्म यह कहता है कि आप खुद भूखे मत रहिए, जो भूखा आ जाए उसका भी पेट भर जाए, है ना। हमारी संस्कृति है भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, इसको हमें बचा के रखना चाहिए। मौका पड़े करना पड़ेगा, करना चाहिए हमको। फिर मानवतावाद जैसे धर्म पर बात चली, सार्वभौमवाद की बात चली, व्यक्तिगत वाली बात नहीं है। जहां भी व्यक्तिगत की बात आती है वहां पर दिक्कतें ही खड़ी होती हैं, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ अपना देखता है। फिर अपना भला अगर आदमी देखेगा तो फिर दूसरे का कल्याण संभव नहीं है। अब सार्वभौमवाद की बात होगी। सार्वभौमवाद कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस भारत की भूमि जो क्षेत्र दिख रहा है, इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, आदमी, जनसंख्या, जो सब है, इनके साथ साथ बाहरी जो कुछ है उस पर बात होगी। इसने जन्म दिया है धर्म सुधार आंदोलन का, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का। और कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा ने इसको बढ़ावा दिया। पाश्चात्य शिक्षा की वजह से लोगों का मस्तिष्क, लोगों का जो विचार था वो बदल गया। लोगों के पहनावे पोशाक में परिवर्तन आया, खान पान में परिवर्तन आया, सोचने समझने में भी परिवर्तन आया, जिसने एक नए विचार, एक नए आंदोलन या फिर एक नए सोच को जन्म दे दिया, है ना। पाश्चात्य शिक्षा ने इसमें बड़ा योगदान दिया। ठीक है, ये तो हो गए कारण। इसके विशेषता क्या है? इसकी विशेषता में देखेंगे तो सबसे पहली बात तो हो जाएगी भाई, सार्वभौमिकतावाद की बात हम बताए थे ना, तो विश्ववादी रवैया रहा है, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, विश्व स्तर की बात है। जैसे आप बात करेंगे, जब आप बात करेंगे, उनका क्या नाम था, शांति निकेतन वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, राष्ट्रवाद की बात नहीं करते थे, वो अंतरराष्ट्रवाद की बात करते थे, अंतरराष्ट्रीयतावाद की बात करते थे। वो क्या मतलब है? राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? आज किसी ने पूछा भी था मेरे ख्याल से, सर राष्ट्रवाद पर आलोचनात्मक व्याख्या करने की बात की हुई है, किसी ने पूछा हमसे, राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? राष्ट्रवाद का मतलब ये कभी नहीं होगा कि हम प्रफुल्लित रहे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि हम भी प्रफुल्लित रहे, पाकिस्तान भी प्रफुल्लित होता रहे। ये है असली राष्ट्रवाद। ठीक है, तो विश्ववादी नजरिया रहा, धार्मिक एकीकरण की बात रही। ठीक है, लोगों की सामाजिक स्थिति पर व्यापक नजर डाली गई। सामाजिक स्थिति कैसी? पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, और दूसरी तरफ क्या है? कुपोषण है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है, ऐसी बात रही। तो ऐसा क्यों रहे? उसी समाज में जन्म लेने वाला सब का सब लोग क्यों नहीं एक तरीके से जी सकता है, क्यों नहीं एक तरीके से रह सकता है? इस पर ध्यान दिया गया। अब ये बात नहीं होगी कि तीर मारे अग्निबाण और जिसके लगा उसके घर में आग लग गई। फिर कैसे लगी आग? अरे आज के समय में सरपत का होता नहीं, सरपत वाला डंडा, उसमें थोड़ा सा कपड़ा बांधो, आगे तेल डालो, पेट्रोल, उसमें वैसे करके डाल दो, चल जाएगा। तब तो पेट्रोल भी नहीं था ना, तब कैसे जलता था? तर्क की बात होगी। आप लोगों ने अगर उनकी किताब पढ़ी है, अभी गुलामगिरी बात कर रहे थे हम लोग, अगर आपने गुलामगिरी पढ़ी है, शुरुआत का तर्क है, ये किसी ब्राह्मण से तर्क कर रहे हैं ज्योतिराव फुले,
वो ब्राह्मण ये कहता है, नहीं सॉरी, यही कहते हैं, ज्योतिराव फुले कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, हाथ से पैदा हुआ क्षत्रिय, और जान से पैदा हुआ वैश्य, शूद्र पैदा हुआ पैर से। कैसे? पुरुष कब से बच्चे को जन्म देने लग गया भाई? इससे पहले बहुत सारी बहस होती है दोनों की। तो ब्राह्मण इस बात से खिन्न हो जाता है, डपट के बोलता भी है, डांट के बोलता है उन्हें, उठ पटांग बोल देते हैं। गुलामगिरी पढ़ोगे तो सारी चीजें पता चलेंगी आपको, ऐसा है वैसा है, ये सब पाखंड है। ठीक है, अब तर्क की बात है, पूरी की पूरी बौद्धिक विचार की बात है। आज विज्ञान हमको समझा रहा नहीं ये बात थी ऐसी थी, ठीक है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही, हम अपने वैदिक युग के ग्रंथों का सहारा लेते हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद जैसा ग्रंथ जो हमारा है उसमें ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं बताई गई कि जो ये लग जाए कि समाज में ये होना ही चाहिए। समाज का विभाजन हुआ, वर्ण विभाजन हुआ, कर्म आधारित हुआ। महिलाओं की स्थिति सर्वोच्च रखी गई। सभा और समिति जैसी दो पुत्रियां रहीं जिनको मंत्रिमंडल के नियम को बदलने का अधिकार दिया गया था। कृतंद्राणी, शची, श्रद्धा जैसी विदुषी महिलाएं रहीं। घोषापाला, विश्वरा, लोपामुद्रा जैसी महिलाएं रहीं, उसका सहारा लिया जाने लगा। मतलब लगभग 3000 साल पहले महिलाएं अगर इतनी जागरूक थी तो आज की महिला जागरूक क्यों नहीं हो सकती? उस समय की महिला को मंत्रिमंडल के कानून का खंडन करने का अधिकार दिया गया था, आज की महिला को क्यों नहीं दिया जा सकता? इसका सहारा लिया गया। और विशेषता यह भी रही, बात होगी राष्ट्रीय एकता की। ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बढ़ जाए पूरा, वो यूपी वाला, वो बिहार वाला, वो वहां वाला, वो तमिलनाडु वाला, कुछ नहीं, सब भारतीय हैं। एक व्यक्ति की समस्या, भारत के किसी एक नागरिक की समस्या भी राष्ट्र की समस्या, पूरे भारत की समस्या है। उस तक बात पहुंचनी चाहिए। जब तक कल्याण नहीं होता है अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का, तब तक के लिए आंदोलन चलते रहना चाहिए। कल्याण तब तक करना ही चाहिए, करते रहना चाहिए। यह बात हो गई। इस बात ने तूल पकड़ा, तब चले सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय कौन है? हिंदू धर्म में सुधार, पुरोहितवाद की समाप्ति, सामाजिक समानता में वृद्धि, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, भारत को धार्मिक और सामाजिक रूप से उत्थान करने के उद्देश्य से 1828 में ब्रह्म सभा जैसे संगठन की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। बात राजा राम मोहन राय की है, तुमको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ये सबको पता होना चाहिए, पेपर में आता है, आपसे पूछा भी जाएगा। यही ब्रह्म सभा बाद में बनती है ब्रह्म समाज। इसमें क्या रहा? एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। यह आस्तिकता पर आधारित थी, आचार विचार पर आधारित थी। ये किसी भी प्रकार की कुरीतियों का साथ नहीं देने के लिए बनाई गई थी। इनकी मृत्यु भी होती है ना ब्रिस्टल में। अकबर द्वितीय की वकालत करने के लिए गए हैं इंग्लैंड, ये याद होना चाहिए, तभी उसने राजा की उपाधि दी थी इनको। इन्होंने जो तरीके अपनाए इस ब्रह्म समाज के माध्यम से, इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को इन्होंने नकार दिया कि धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या करनी है तो ऐसी क्या जरूरत है, कोई भी कर सकता है। कोई जरूरी है कि संस्कृत से ब्राह्मण पढ़े या सवर्ण पढ़ेगा। अवतारवाद का खंडन किया। आप सुनते होंगे दशावतार, ये वाला अवतार, वो वाला अवतार। अमरकोश में 32 अवतार बताए गए हैं विष्णु के। जाति व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब का विरोध किया इन्होंने। आधुनिक शिक्षा पर बल दिया, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। और राष्ट्रीयता के प्रसार में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इस ब्रह्म सभा के माध्यम से इन्होंने ये सारे काम किए। इसमें देखेंगे ना तो दो बार इसका विभाजन होता है ब्रह्म समाज का। कब कब होता है? एक तो होता है 1865 में, जब बनेगा आदि ब्रह्म समाज और बनेगा ब्रह्म समाज। दूसरा विखंडन कब होगा? 1878 में। दो बार विखंडन हुआ, याद रखना। दूसरा जब विखंडन होता है तो वो आदि ब्रह्म समाज का होता है। उससे दो शाखाएं निकलती हैं, एक है केशव चंद्र सेन, एक आदि ब्रह्म समाज खुद है और दूसरा बनता है साधारण ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो था वो वही वाला केशव चंद्र सेन वाला ही मामला है, उनकी व्यवस्था रही उसमें। और जो साधारण ब्रह्म समाज रहा उसमें आनंद मोहन बोस का नाम आता है, आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित प्रक्रिया रही है।
ठीक है, अभी मैम आ गई हैं, अभी हम रोकते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़े थे ब्रह्म समाज, है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हमने पढ़ा था, उसका कारण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या रही। फिर हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, जिसकी शुरुआत हुई थी ब्रह्म सभा के नाम से 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, उस समय दी थी जब वो गए थे वकालत करने के लिए अकबर द्वितीय की ब्रिटेन में, है ना, अकबर द्वितीय की वकालत करने गए थे वो, और ब्रिस्टल में उनकी मौत हो गई थी। 1830 का दशक था, याद नहीं है, 1832-33 के करीब मेरे ख्याल से। ब्रह्म समाज की बात करें तो उसकी हमने अवधारणा बताई थी, क्या क्या अवधारणाएं हैं। एकेश्वरवाद आस्तिकता जैसी चीजों पर बल देता है। इसके जो क्रियाकलाप रहे, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, एकेश्वरवाद पर बल दे रहा है, ये ऐसी कुछ बातें नहीं है इससे। इसका जो विकास हुआ, इसके विकास पर कोई चर्चा नहीं की गई थी, और उसके विकास पर अगर कोई चर्चा नहीं हुई थी, 1828 में स्थापित हुआ था, बाद में बना ब्रह्म समाज के रामचंद्र बागीश हैं, विद्यावागीश हैं, कोई आचार्य हैं, इन्होंने कमान संभाली ब्रह्म समाज की जब 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे। क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश, ठीक है। 33 में द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में इसका संचालन आया 1833 में। 43 में फिर से देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में पहुंचा। 56 में केशव चंद्र सेन के हाथ में आया। केशव चंद्र सेन के हाथ में आने के बाद इसमें विभाजन शुरू हो गया। हमने कल ये भी बताया था कि 2 बार इसका विभाजन हुआ है, एक बार हुआ 65 में, दूसरा हुआ 78 में, 1865-1878 में हुआ इसका विभाजन। विभाजन का कारण क्या रहा, कहीं ना कहीं मनभेद रहे, मतभेद रहे हैं। जो केशव चंद्र सेन थे वो एक अति उदारवादी विचारक थे, उनकी इस नीति के चलते ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, उसका विखंडन हो गया, ठीक है। कई सारी गतिविधियां होने लग जाती हैं यहाँ पे। विभेद होता है देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में होता है विभाजन, तो विभेद होता है, सॉरी। क्या है वो कुछ रीजंस, जो कारण रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं। तुम लोग वीडियो ऑफ रखे, हम भी ऑफ कर लेते वीडियो, है ना, वीडियो सही नहीं है। चलो, समाज का अंतरराष्ट्रीयकरण पहली समस्या रही। इसके बाद समाज में सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ करने का इन्होंने निश्चय किया। अति उदारवादी प्रवृत्ति के थे सभी धर्मों के, ईसाई, मुसलमान, पारसी, जैन, चीन, इस सबका उन्होंने कहा सबके पाठ करने चाहिए। हिंदू धर्म को ये संकीर्ण मानते थे केशव चंद्र सेन, और संस्कृत के मूल पाठ को ठीक नहीं मानते थे। ये समस्या रही। समस्या ये भी रही कि ये यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध थे। यज्ञोपवीत क्या होता पता है सर? वो जो धागा होता है जो डाला जाता है शरीर में, ऐसे पहनते हो। यस सर, उसको सर जनेऊ भी कहते हैं। जनेऊ, वही। हाँ वही। हाँ, तो देखेंगे तो पहले कान में लपेटते हैं खूब, है ना सर विद्या आरंभ से पहले होता है ना सर? हाँ, शादी से पहले करते हैं, पता नहीं, अभी हम पहने नहीं कभी, ठीक है। फिलहाल ये चीजें नहीं हैं। ब्रह्म समाज का योगदान क्या रहा है, योगदान से ही आज की शुरुआत करेंगे। और स्क्रीन शेयर कर लें क्या? यस सर। अरे रुको, एक तरफ है स्क्रॉल, अब ठीक है, बंद हो जाए, चलो। इसके कारण क्या रहे हैं, इसका योगदान क्या रहा है? योगदान रहा है इसने बहुदेववाद का विरोध किया, मतलब एकेश्वरवाद पर बल दिया था, एक देववाद पर बल दिया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया इसने, बहुपत्नी प्रथा जैसी व्यवस्थाओं का विरोध किया ब्रह्म समाज ने, और सती प्रथा को निषेध किया, सती प्रथा का निषेध किया था इसने। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा 2 तरीके की होती थी, याद रखना। एक वो होती थी जिसमें महिला को जबरदस्ती बैठाया जाता था, एक वो भी होता था जो खुशी खुशी चली जाती थी। 2 तरीके की थी, याद रखना इसको। विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। नैतिकता पर बल दिए, कर्म फल में विश्वास, सर्वधर्म संभाव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म क्या भाई, कौन बता रहा है? मतलब था निराकार।
सर हाँ जिसका प्रकार ना हो। हाँ, तो जिसका कोई अच्छा ना हो सर। निराकार ब्रह्म की उपासना। ओके। धार्मिक पुस्तक पुरुष वस्तु की सर्वोच्चता में अविश्वास को बढ़ाया इसने। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव जैसी नीतियां जो रही उनका विरोध किया। नोट कर सकते हो आप लोग, कॉपी पर लेके बैठे हो, और वीडियो ऑन कर लो, फिर हम देख भी लेंगे कौन कौन नोट कर रहा है अभी, क्योंकि पूछेंगे थोड़ी देर में हम। बांग्ला और अंग्रेजी भाषा को इन्होंने प्रचार का माध्यम बनाया, ठीक है। और हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा जो करी जाती थी उसको धर्म विरुद्ध बताया जाता था ना। कोई अगर हिंदू जाता था समुद्र उस पार तो क्या बोलते थे, वो धर्म विरुद्ध है। इस बात की भी आलोचना की, इस बात का खंडन किया ब्रह्म समाज ने। इनमें से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो 1774 में जन्म हुआ इनका, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बंगाल में ही। शिक्षा हुई पटना और वाराणसी में। थोड़ा सा बिहार वाले हैं तो उसको उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि बिहार पीसीएस में स्पेशल हो सकते हैं ये। कई सारी उपाधियां रही हैं इनकी, उपाधियों संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, भारतीय जागृति का जनक है, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक हैं, आधुनिक भारत के पिता भी हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम कर रहे हैं ये। इन पर एक बार प्रश्न बना हुआ है मेंस में। राजा राम मोहन राय के पास 2 कमरे हैं, एक में पाश्चात्य जैसी चीजों को देखा जा सकता है, दूसरे में पूर्ववर्ती चीजों पूर्वी सभ्यता की चीजों को देखा जा सकता है। स्पष्ट करें, ऐसा कुछ करके प्रश्न था। तो दोनों चीजों को बराबर से रखते थे वो, ठीक है। अतीत और वर्तमान के बीच में मध्य सेतु का काम करते थे, जाना जाता है इनको। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है, ठीक है। भारत के पहले आधुनिक पुरुष कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, और नव प्रभात के का तारा भी इनको कहा जाता है, ठीक है। भाषाओं की बात करें, भाषा इनको अनगिनत आती थी, कई सारी भाषाओं के जानकार थे। इनकी कुछ पत्रिकाएं भी रही हैं। तुहफात उल मुहद्दीन, एकेश्वरवादियों को उपहार नाम सुना होगा आपने, तुहफात उल मुहद्दीन। ये फारसी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था इनका, 1809 में प्रकाशित हुआ। मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद सभी धर्मों के लिए मूल बताया। ये एकेश्वरवाद ही सभी धर्मों का मूल है, इन्होंने ये बताया इस तुहफात उल मुहद्दीन के माध्यम से, ठीक है। दूसरी किताब है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये क्या है, 1820 में लिखी गई, 23 में जॉन डिग्बी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित हुई थी। देख रही है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, सती प्रथा का विरोध किया इसने, 1821 में बंगाली भाषा की पत्रिका रही है। फिर मिरातुल अखबार है, 1822 में फारसी भाषा में लिखी गई। ब्रह्मनिकल मैगजीन है जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो रही थी। विचारधाराओं की बात करें तो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। धर्म के मामले में उनके विचार उपयोगितावादी थे। याद रखना, धर्म को सत्य की कसौटी पर रखना नहीं चाहते थे कभी, ठीक है। फिर उद्देश्य क्या था, संसार के सभी धर्मों को जाति, मत, देश इत्यादि बंधनों से दूर करके एक ईश्वर के चरण में लाना था, उनका मुख्य उद्देश्य था ये। सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को समर्थन दिया, बाल विवाह का विरोध किए, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। ऐसे कुछ इन्होंने काम किए। महिलाओं से संबंधित बात है, थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद पर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया था, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया था। छुआछूत का विरोध किए, सामाजिक समानता में वृद्धि के पक्षधर रहे हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर रहे हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के ही पक्षधर नहीं रहे, जोर नहीं देते थे, अंग्रेजवाद नहीं थे, अंग्रेजीवाद नहीं थे, वो अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिलवाते थे। प्राचीन सभ्यताएं, क्योंकि उनकी नजर में प्राचीन सभ्यताएं जो थी वो अच्छी थी, उनकी मान्यताएं अच्छी थी, इसलिए वो चाहते थे कि जो दूसरा हमने बोला था ना, जो प्राचीन सभ्यता वाली बात बोले, उसमें वो उन पर भी बोलते थे कि उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस समय का जो समाज था किसी ऐसे ताने बाने से, अंधविश्वास से भरा नहीं था। जाहिर सी बात है, ये वैदिक काल की बात कर रहे होंगे, ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे होंगे, क्योंकि ऋग वैदिक काल में क्या था कि महिलाओं की स्थिति अच्छी खासी थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। जाहिर सी बात है, बाल विवाह जैसा कोई प्रयोजन भी नहीं रहा होगा किसी के पास, है ना। उसकी बात करते हैं। इन्होंने कई सारी संस्थाओं की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना कब की इन्होंने, 1814-15 में।
1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 21 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाई इन्होंने। 17 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। डेविड हेयर के, ये कई बार प्रश्न में आया हुआ पेपर में। 25 में वेदांत कॉलेज बना। 1828 में ब्रह्म समाज, आप पता है। ये जॉन डिग्बी के दीवान भी रहे हैं। 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ? इंग्लैंड में हुई थी। यहीं पर उनकी समाधि भी बनाई गई थी। दूसरी संस्था है हमारी आर्य समाज। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज दयानंद सरस्वती का नाम याद है? पता है। ध्यान क्या दयानंद दयानंद सरस्वती का प्रवर्तक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की था 1875 में। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय बंबई में ही रहा, लेकिन 77 में इसका एक मुख्यालय लाहौर में भी खोला गया। याद रखना, लाहौर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, जैसे नारा दिया था इन्होंने। तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना चाहते थे। भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना चाहते थे और भारतीय सभ्यता संस्कृति को पाश्चात्य प्रभाव से विकृत होने से बचाना चाहते थे। इनके आर्य समाज स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य थे। विचारधारा की बात करें, इन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत का विरोध तो किया था, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। याद रख लो और लिख भी लो कहीं पे, या मत लिखो, यूट्यूब पे डालेंगे ना, सब लोग सुन सुन के लिखना है कम से कम। सर जाति और वर्ण में अंतर सर तो बताइए सर। यूट्यूब से देख देख के लिखोगे तो फायदा होगा, चैनल तो चलेगा। ठीक है, जाति और वर्ण बता रहे हैं। जाति व्यवस्था मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी जाति व्यवस्था है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है? जन्म से बना हुआ है ना। ब्राह्मण के बच्चे को अगर संस्कृत नहीं आती फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय की, वो कर्म आधारित थी। ब्राह्मण का लड़का भी अगर दूध का धंधा करता है, दूध का बिजनेस अपनाता है, तो वो यादव है, फिर ग्वाला बनेगा, है ना। खेती करेगा तो वैश्य होगा, है ना। सेवा भाव वाला काम करेगा तो शूद्र बनेगा। पूजा पाठ कराएगा, पढ़ाई लिखाएगा तो पंडित होगा। और रक्षा करने का अगर काम पकड़ लिया उसने तो क्षत्रिय बन जाएगा, है ना। वर्ण व्यवस्था की बात है वो। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे ये, छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। ईश्वर के प्रति पितृत्व और मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष समानता, लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना के साथ साथ सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार पर बल देते थे। ठीक है। ये ईश्वर पर पितृत्व वाला क्या मामला है? मतलब साफ है कि भगवान जो है वो पिता के समान है। जो इंसान है, सब पूरा का पूरा जो दिख रहा है, पूरी जमात, ये भाई बंधु हैं आपके। ठीक है ना। स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। ये बात है। हिंदू धर्म में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना को जगाया इन्होंने। पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम को समाप्त किया। उस भ्रम से मुक्ति दिलाना चाहते थे कि जिस भ्रम में लोग जी रहे थे कि पाश्चात्य सभ्यता अगर आ जाएगी, पाश्चात्य शिक्षा अगर आ जाएगी तो भारतीय समाज सभ्य बन जाएगा। इस्लामी और ईसाई मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा कर उसे अक्षुण्ण बनाना चाहते थे, मतलब एक साथ रखना चाहते थे। आधुनिकता और देशभक्ति के आदर्शों को अपनाए। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सहायता पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ऐसी आफत के समय लोगों की मदद करनी चाहिए, इनका मानना यह है। शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने नई दिशा दी। ठीक है। एकेश्वरवाद को स्थापित करना, अवतारवाद को खंडन किया इन्होंने। कुछ ऐसी चीजें रही। वेदों को हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक मानी है इन्होंने, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें रही। सिद्धांत क्या रहे हैं? विचारधाराएं हैं, सिद्धांत क्या हो सकते हैं? सिद्धांतों की जब बात करेंगे तो कहते हैं कि सत्य जो है वो केवल वेदों में है, बाकी और कहीं नहीं है। तो वेद का पाठ जरूरी है करना। जो वेद का पाठ करेगा वो समाज के बारे में सही तरीके से या धर्म के बारे में सही ढंग से जान सकेगा। वेदों की अपौरुषेयता पर बल दिया उन्होंने। ठीक है। वेदों को उन्होंने सबसे मजबूत कड़ी माना।
वेद मंत्रों के साथ हवन करने की बात की उन्होंने, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का खंडन किया, आवागमन, आवागमन मतलब आवागमन क्या है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया। इनको भी भरोसा था कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास किया। अच्छा, ये आवागमन वाला क्या मामला है? एक मान लीजिए एक इंसान है जिसकी फितरत यह है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा। उस वाली प्रवृत्ति से वो बाहर निकलकर वो मानव कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दे, वो भी तो एक पुनर्जन्म की बात हो सकती है। अभी कोई तैयारी कर रहा है, कोई एक छोटे से कमरे में 5 फुट के 8 फुट के कमरे में रह रहा है, उसी में सब कुछ है, उसका पूरा संसार उसी एक कमरे में है। वहां से निकलकर वो अधिकारी बन जाए, अधिकारी बनना भी तो उसका पुनर्जन्म हो सकता है ना? क्या गलत बोल रहे हैं क्या अंकित, रोहित, खुशबू, बाकी सब लोग? नहीं सर। थोड़ा सा टर्म्स भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं समझ में आ रहा? नोट तो नहीं किया सर, वो थोड़ा फिंगर फ्रैक्चर हो गया। ये हिंदी नहीं समझ में आ रही आपको? यस, हिंदी का जो टर्म्स है वो बस अच्छा। सुन रहा हूँ। पुनर्जन्म का मतलब होता है रिबर्थ। वो तो समझ में आ रहा सर, कोई जैसे जो फर्स्ट टाइम टर्म सुन रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, चलो इसको कोशिश करेंगे, अंग्रेजी में भी करेंगे अब, ठीक है? ओके सर। हाँ भाई, अभी के लिए तो हम क्या ही बताएं, व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन हमको मेहनत करनी पड़ जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये इनके कुछ सिद्धांत रहे भाई। स्त्री शिक्षा में विश्वास करते थे, बाल विवाह बहुविवाह का विरोध किए, ऐसी कुछ चीजें इन्होंने की थी, ठीक है। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है? 1824 में हुआ, गुजरात में हुआ है। मूल शंकर नाम था इनका और जिला है मौरवी। मौरवी में इनका जन्म हुआ है। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें सरस्वती नाम दिया 1848 में। स्वामी पूर्णानंद। अभी अगर आप मान लो आप कोई छोटा मोटा एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो उसमें फैक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो फैक्ट ऐसा कुछ खतरनाक पूछा जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए। 61 में मथुरा में ये स्वामी बिरजानंद से मिलते हैं और उनके बनते हैं शिष्य, बिरजानंद के शिष्य हैं। हिंदू धर्म रक्षा के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई 1863 में। 75 में आर्य समाज की स्थापना किए और जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है, ठीक है। बात करें तो आर्य समाज में कुछ आंदोलन चले, जैसे गौ रक्षा आंदोलन। गौ रक्षा आंदोलन 1882 में चला। गायों की रक्षा के लिए आर्य समाज ने ही आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या था? हिंदू धर्म त्याग कर दूसरा धर्म स्वीकार कर चुके जो लोग थे उनको फिर से हिंदू धर्म में शामिल करना, इसलिए शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने। इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं पे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद भाष्य है, ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य, पाखंड खंडन, ठीक है। अद्वैत मत का खंडन, ये भी इनकी रचना है। वल्लभाचार्य मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, ऐसी कुछ रचनाएं इनकी रही हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, इनकी मृत्यु हुई है 1883 में। कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी, ठीक भाई। इनका निधन हुआ था अजमेर में। अब बात करें प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज क्या है सर इनका निधन? हैं? क्या पूछ रहे हैं? सर इनका निधन हुआ नहीं, इनका निधन यानी कोई जहर पिलाया इनको? अरे भैया, उसके जहर कारण पिलाया निधन हो गया। तभी तो निधन होगा ना, जी कि अमर होगा कोई? नहीं नहीं, सर। अमर तो हुई है, लेकिन जहर पीने से भी तो आदमी की डेथ होती है ना, जी फिर तो निधन ही हुआ है ना। चलो, प्रार्थना समाज की बात करेंगे हम। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। केशव चंद्र सेन वही है ब्रह्म समाज वाले, ठीक है। याद रखना 1867 में बंबई में हुई। यथार्थ रूप से ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी ये, जो प्रार्थना समाज था। यह एक गुप्त समाज था, गुप्त समाज था ये।
और मुख्य रूप से समाज सुधार गतिविधियों पर केंद्रित था। 1869 में एमजी रानाडे इससे जुड़ते हैं और इन्होंने ही इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। एमजी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे नाम है ना। इनको महात्मा भी कहा जाता है एमजी रानाडे को, थोड़ा सा याद रखना। आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर भी इसके प्रमुख सहयोगी रहे इस प्रार्थना समाज के। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की इसी प्रार्थना समाज के अंतर्गत। ठीक है, इनकी प्रतिभा के कारण जो है एमजी रानाडे की जो कुशलता थी उसके चलते इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ प्रश्न आ जाए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस संस्था का? जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया इसने, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, बाल विवाह का विरोध किया, लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि की बात की। प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों, पीड़ितों की दशा दिशा में सुधार के लिए दलित जाति मंडल की स्थापना की, समाज सेवा संघ की स्थापना की, दक्कन शिक्षा सभा जिसकी स्थापना रानाडे ने की थी, एमजी रानाडे ने। ये सब हुआ है। ये सब किसके लिए किया गया? दक्कन शिक्षा सभा, दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, ये दलितों, अछूतों, पिछड़ों और पीड़ितों की दशा और दिशा में सुधार करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। एमजी रानाडे की बात करें क्योंकि इसी संस्था से जुड़े हुए हैं ये। तो 84 में इन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की जिसे बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज भी कहा गया। 1891 में विडो रिमैरिज 1861 में विडो रिमैरिज एक्ट लाया गया था इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयास का परिणाम रहा है। ठीक है, इन्हीं के इसका परिणाम रहा है। विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना हुई। इनके जो प्रमुख सहयोगी थे उसमें डी के कर्वे नाम है, ढोंडो केशव कर्वे नाम इनका, ये रहे। 1899 में विधवा आश्रम संघ बनाए, विडो होम की स्थापना की। और कर्वे जो थे वो खुद एक विधुर थे और उन्होंने एक विधवा से शादी भी की थी, है ना, ये पता होगा आप लोगों को। स्त्री शिक्षा के लिए कर्वे महोदय ने 1916 में बंबई में पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कर्वे महोदय ने की थी, बंबई में की थी और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की थी, 1916 में की थी। ठीक है, इतना भी याद रखना है। बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करें, और याद रखना है स्वामी विवेकानंद भी प्रार्थना समाज से ही जुड़े व्यक्ति थे। ठीक है, उससे जुड़े हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामकृष्ण मिशन की बात कर लें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 97 में। ठीक है, वेल्लूर कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है 1897 में। 1897 में इन्होंने जब कलकत्ता में स्थापना की थी तो वो शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल हो चुके थे या फिर अभी होने वाले थे, बताइए। अरे कोई तो बोल दो, हाँ या ना। चलो खुशबू आप बता दो। होने वाले थे। हाँ बताओ अंश, तुम भी बता दो। सर होने वाले थे। बताओ खुशबू। यस सर, होने वाले थे। दूसरी खुशबू फटाफट बता दो। ठीक है, सर हम सुन नहीं पाए। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उसके बाद की थी, ये कहने का मतलब है। तो पहले वो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हो, उसमें शामिल नहीं, पहले वो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हो चुके थे 1893 में। उसके बाद उन्होंने इसकी स्थापना की है 1897 में जाके। ठीक है, याद रखना इसको। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था लोक सेवा, समाज सुधार, दरिद्र नारायण की सेवा। दरिद्र नारायण मतलब दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की सेवा, भारत का सांस्कृतिक उत्थान, हिंदू धर्म में जागृति लाना, ऐसे कुछ इनके काम रहे। और साथ में इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके उपदेशों का प्रचार करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में एक मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। वहीं पर ये भारतीय विचार संस्कृति में पूरी आस्था थी इनकी, लेकिन ये सभी प्रकार के धर्मों को सही मानते थे। ठीक है, सत्य मानते थे सभी प्रकार के धर्मों को। ये किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते थे। रामकृष्ण परमहंस की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। एक केशववाद में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा में भी विश्वास था इनको। चिन्ह कर्मकांड की उपेक्षा, इन्होंने आत्मा पर बल दिया। आत्मा कैसी है? निराकार है, कि इसका कोई आकार नहीं है, मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिए होंगे, है ना, इसका ये मतलब हुआ। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और अनन्य भक्ति में आस्था रखते थे। इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता था। ठीक है,
दक्षिणेश्वर संत। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? तो 1862 में। नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था? चट्टोपाध्याय थे, गदाधर चट्टोपाध्याय नाम है इनका। ठीक है, याद रखना। 93 में इन्होंने शिकागो में पहले विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, प्रसिद्धि प्राप्त की वहीं से। राजस्थान में खितड़ी के राजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। ठीक है, याद रखना। ओके, और बात कर लें तो 96 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, प्रार्थना समाज के माध्यम से ही। 1900 में पेरिस में हुआ, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। पहला हुआ था कहाँ पे? शिकागो में। दूसरा हुआ पेरिस में, वहां पे भी गए थे। 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनका देहावसान हो गया, इनका निधन हो गया। इन्होंने मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन किया था। ईश्वर के साकार निराकार दोनों रूपों को इन्होंने माना था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको एक उपाधि दी है जिस पर प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। क्या? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, कहा था उन्होंने, नेताजी ने। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का कारण माना था। मार्गरेट नोबल, जो कि सिस्टर निवेदिता के नाम से बड़ी फेमस रही हैं, इन्होंने विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार खूब किया। ठीक, अब बात करें यंग बंगाल आंदोलन की, तो यंग बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना की है हेनरी विवियन डेरोजियो ने। उद्देश्य था जर्जर और पुराने रीति रिवाजों का विरोध करना, आत्मिक उन्नति, समाज सुधार करना, नारी शिक्षा की वकालत करना, नारी अधिकारों की मांग करना। इसके साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाना, उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की मांग। डेरोजियो ने आत्मविचार और समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की थी। किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। ईस्ट इंडिया हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध, हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबद्ध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगाया गया और आंदोलन फिलहाल सफल नहीं रहा है, लेकिन इतना सब कुछ काम रहा है इसमें। अब बात कर ले थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो एक है एचपी ब्लावट्स्की। कहाँ की हैं? रूसी महिला है ये एचपी ब्लावट्स्की, और एक अमेरिकन है एमएस अलकाट। ठीक है, इन दोनों के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना हुई। 22 में मद्रास के पास में अडयार को मुख्यालय बनाया गया 1822 में, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बना अडयार का, अडयार में जो स्थापित हुआ मुख्यालय। इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में के आत्मविश्वास को जगाना, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना और भेदभाव का विरोध करना था। सिद्धांत क्या है? धर्म, दर्शन और गुह्य विद्या का मिश्रण। दर्शन क्या है? मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध दर्शन से लिया गया। विचारधाराएं दैव विज्ञान के रूप में मौजूद रहीं। दैव विज्ञान क्या भाई? देखो, तर्क पर आधारित होगा, है ना? ऐसे अंधेरा में तीर नहीं मारेगा कोई। कैसा अंधेरा में तीर? अंधेरा में तीर कैसे मारा जाता है? सर तुक्का लगाना। हाँ, नहीं ऐसे नहीं बता दे कोई कि नहीं वहां पे ये है, ऐसा है, वैसा है। तर्क तो पूरा ऐसा है क्या, सही में? बेस ना। ठीक है, कई सारी विडंबनाएं ऐसी हैं समाज में जिनको साइंस के साथ जोड़कर तो नहीं देख सकते, लेकिन धर्म से जरूर जोड़कर देख लेते हैं हम। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं पूरा तर्क के आधार पर उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो तर्क दैव विज्ञान के रूप में पर इन्होंने इनकी विचारधारा रही। धार्मिक शिक्षा के इनके 4 बिंदु रहे: ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप, परमेश्वर मतलब ईश्वर के कई सारे रूप हैं, और दिव्य आत्माएं प्राणियों का क्रम। ये इनकी शिक्षाएं रही हैं, 4 शिक्षाएं रही हैं। ठीक है, प्रयास क्या किया इन्होंने? बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध किया, विधवाओं की दशा में सुधार का प्रयास किया, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग के भेदभाव को समाप्त कर लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत और पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, 75 में स्थापित हुआ था ना रूसी महिला एचपी ब्लावट्स्की और अलकाट के द्वारा। तो इसमें एक बात ये भी है, क्योंकि एनी बेसेंट पर भी सवाल पूछा जाता है। 1893 में हमको पता है कि एनी बेसेंट आई थी भारत, आयरिश महिला हैं, आयरलैंड की रहने वाली हैं। उन्होंने आकर 1893 के बाद भारतीय आंदोलन में योगदान दिया है अपना।
उनको इससे जुड़ी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। कब जुड़ी? 1898 में उनको बनाया गया सदस्य। ठीक है, 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने नींव रखी है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने बनारस में नींव रखी, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने नाम दे दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और करीब 1916 में इसका नाम ऐसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ा था ना। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई फिर ये। ठीक है, जबकि अडयार में इसका मुख्यालय बना, मद्रास के पास अडयार में जब इसका मुख्यालय बना, वो सन कौन सा था? 1882 का। तो हमको याद होना चाहिए कि एनी बेसेंट जब अध्यक्ष बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, उससे पहले ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में निर्मित हो चुका था, या अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय निर्मित हो चुका था उनके अध्यक्ष बनने से पहले, 1882 में। ठीक है, ये बात है। वेद समाज की बात कर लें, वेद समाज भी है। इसकी स्थापना 64 में हुई, 1800 में के श्री धरालू नायडू ने की थी मद्रास में। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी कई सारे आंदोलन हैं आप देखें सामाजिक धार्मिक सुधार में, जैसे परमहंस मंडली का नाम सुना होगा आपने। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? दादोबा पांडुरंग मेहता जी खुदीराम करके नाम है, 1849-50 में बंबई में किए। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक रहे परमहंस मंडली से। बाकी ये लोग भी जुड़े थे। उद्देश्य था धर्म और जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना था। देव समाज संस्था है, 87 में बनाई गई, 1887 में लाहौर में मुख्यालय रहा। शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक रहे। उद्देश्य क्या था? आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना करना। संस्था है तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा 1839 में बनी, बंगाल में। संस्थापक रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। उद्देश्य रहा है राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना। ठीक है, ठीक भाई। एक है धर्म सभा। धर्म सभा 1830 में बनी है, बंगाल कलकत्ता में बनी। ठीक है, संस्थापक है राधाकांत देव। उद्देश्य है सती प्रथा का समर्थन और ब्रह्म समाज का विरोध। एक ये भी संस्था है, नाम क्या है? धर्म सभा। तो धर्म सभा के बारे में भी हमको ध्यान रखना है। एक संस्था है राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन क्या है? राधा स्वामी आंदोलन 1861 में स्थापित आगरा में शिवदयाल खत्री के द्वारा स्थापित एक संस्था है, जिसने एकेश्वरवादी सिद्धांतों में विश्वास और पवित्र सामाजिक जीवन जीने में विश्वास के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। जिसको याद रखना, जो शिवदयाल खत्री हैं उनको तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है। कई बार हो सकता है नाम कुछ और आ जाए, उल्टा। एक है भारत सेवक संघ, 1905 में बनी है, बंबई में। भारतीयों की सेवा करने और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करने के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक है ना? ठीक भाई। एक है सामाजिक सेवा संघ, 1921 में। ठीक है, सामाजिक सेवा संघ 1921 में बना है। नारायण मल्हार जोशी इसके संस्थापक रहे हैं। संस्था है सेवा समिति, 1914 में बनी, इलाहाबाद में। हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू भी कहते हैं इनको, इनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य में जन सहयोग करना। ठीक है, संस्था का नाम है भील सेवा मंडल, 1922 में बनी। आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किया और जनजाति की संज्ञा इसको दी गई। अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा के द्वारा स्थापित हुए। ठीक है, 1922 बंबई में। ठीक है, भील सेवा मंडल है। सेवा सदन 1885 में बना, बंबई में। समाज सुधार, समाज कल्याण, चिकित्सा सेवा कार्य के उद्देश्य से बहराम जी M मालाबारी के द्वारा की गई। एक है शारदा सदन, 1889 में बनी। संस्थापक है पंडिता रमाबाई, बंबई में। बाद में स्थापित किया गया। ठीक है, अब बात कर लें मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है, लिया जाता है, लिया क्या जा सकता है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां, और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी राज का भक्त बनाया जाए, नौकरियों में अधिक से अधिक आरक्षण भी प्राप्त किया जाए। इसमें सैयद अहमद के मुख्य सहयोगी कौन कौन थे? तो उनके नाम याद रख लो। चिराग अली थे, नजीर अहमद थे,
अल्ताफ हुसैन थे, मोहम्मद शिबली नोमानी भी थे मौजूद इसमें। ठीक है, आज का जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो बाद में बनता है इसी की जगह पर। सर सैयद अहमद खां के बारे में बात करें, 17 में दिल्ली में पैदा हुए थे, 39 में आगरा के कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क बन गए। उसके बाद 57 के विद्रोह के समय कंपनी के न्यायिक सेवा में भी मौजूद थे। ये कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खां, कई सारे प्रयास किए गए इनके द्वारा। और एक चीज और गलतफहमी मत पालना कि इन्होंने सिर्फ मुस्लिम शिक्षा को ही बढ़ावा दिया था, इन्होंने हिंदुओं की शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए थे। ठीक है, याद रखना, देश की एकता के पर भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तहज़ीब उल अखलाक फारसी में पत्रिका इन्होंने निकाली। 64 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 64 में ही गाजीपुर, गाजीपुर कहाँ है? गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश है ना, बॉर्डर एरिया है बिहार का। वहां पर इन्होंने क्या किया, एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोला। 75 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की 75 में। 78 में कॉलेज बना, यही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कॉलेज बना 78 में। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, कांग्रेस के विरोध में किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था इस संस्था का कि कांग्रेस की ओर नवयुवक ना घूमे। ठीक है, इसका संस्था का मुख्य उद्देश्य यही था। पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखा है। ठीक है, अहमदिया, अभी इसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन में अहमदिया भी है, देवबंद भी है, बहावी आंदोलन भी है। ठीक है, हमें लगता है ये पूरा नहीं हो पाएगा अभी, है ना। अभी रोक दे क्या 10 मिनट के लिए, सर की क्लास रहेगी। यस सर। ठीक है, 10 मिनट के लिए रोक देते हैं। अगर सर नहीं आते हैं तो फिर से स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद निपटा ही देंगे। ठीक है, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है इसमें, है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। इसमें हमने अभी सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे एक नाम है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का एक दूसरा नाम है कादियानी आंदोलन। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। पंजाब के गुरदासपुर जिला में कादियान जैसी एक जगह थी, कादियान नाम की, वहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू की गई थी 1889 में। उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था। इसका प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना। इस आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद की बात करें तो बहरीन अहमदिया पुस्तक में इस आंदोलन के सिद्धांत बताए गए। तो बहरीन अहमदिया जो किताब है वो इन्हीं मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को इन्होंने ही लिखा। ठीक है, इन्होंने स्वयं को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा है, मसीहा उल मऊद या फिर मसीहा कहा। श्री कृष्ण का अवतार भी खुद को मानते हैं, ये खुद को श्री कृष्ण का अवतार भी बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आंदोलन है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के बारे में आप लोगों ने कई बार पेपर में देखा होगा। इसका शुरुआत हुआ था, उलमा है ये, नाम है इनका मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, ननौतवी और गंगोही द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, याद रखना है। उद्देश्य है मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना, इसका उद्देश्य है। याद रखना, मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। ठीक है, 1866 में। ठीक है, देवबंद विद्यालय भी खोला गया। देवबंद विद्यालय के खोलने का कुछ उसका उद्देश्य रहा होगा। इसमें अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजी शिक्षा को पूरी तरह से रोक लगाई गई। विद्यालय में शिक्षा जो होगी इस्लाम धर्म की दी जाएगी, ये रहा। मुस्लिम धर्म का नैतिक और धार्मिक पुनरुत्थान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है स्कूल का, विद्यालय का। विद्यार्थियों को सरकारी सेवा अथवा सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करना, इसका स्कूल स्थापित किया गया था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस स्थापना का स्वागत भी किया था। यह भी प्रश्न आता है कि कांग्रेस स्थापना का स्वागत किस मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन ने किया था, तो देवबंद आंदोलन ने किया है। देवबंद उलमा ने सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा भी जारी किया था। ठीक है, याद रखना भी। तो ये भी प्रश्न एक बन सकता है आपके लिए। एक है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, इसका मुख्य केंद्र पटना रहा है, कई बार पेपर में भी आया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, पटना इसका मुख्य केंद्र रहा है। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत अब्दुल वहाब थे और उनकी प्रभाव था, इस पर जो प्रभाव था वली उल्लाह का था। ठीक है, वली उल्लाह का प्रभाव था और अब्दुल वहाब इसके क्या थे, प्रेरणा स्रोत संत थे। 19वीं सदी में मिर्जा अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को परिवर्तित कर दिया और इन्होंने आंदोलन का राजनीतिकरण किया था। दो लोग हैं, सैयद अहमद बरेलवी और मिर्जा अजीज नाम है, इन लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया था।
दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। ये पूरी तरह सांप्रदायिक आंदोलन था, वहाबी आंदोलन। सैयद अहमद बरेलवी ने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित किया था, जिससे सैनिक के रूप में उनका परिवर्तन हो सके। हाँ रोहित बोलिए। जी सर, दारुल हर्ब क्या है? दारुल हर्ब है, एक है दारुल सर्ब भी ना। दारुल हर्ब मतलब होता है कि अपने आप को शुद्ध रखने से संबंधित है, ठीक है। और दारुल हर्ब का अगर शुद्धतम रूप देखा जाए, कट्टरता नहीं है, ठीक है, इस बात पे मत जाना कभी। कट्टरता इसका मतलब नहीं है खुद को इस्लाम धर्म के अनुरूप ढालने जैसी बात है इसमें, ठीक है, ये हो सकता है इसका, लेकिन कट्टरता नहीं रहेगी। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी हमने पढ़ लिया ना कि ये सांप्रदायिक आंदोलन था, तो हो सकता है ऐसा भी दिमाग जाए, ठीक है। रोहित, हेलो। जी सर, ठीक है। ऐसी आवाज आ रही है, रोहित आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। जी सर, अच्छा ठीक है, अभी आवाज सही हो गई, पता नहीं कैसी आवाज आ रही थी, ठीक है। 18 ये मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था, ठीक है, वही जनता द्वारा जनता के लिए वाला सिस्टम, ठीक है, याद रखना। एक पारसी सुधार आंदोलन रहा है, रहनुमाई मजदाए शान सभा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी फरदोनजी, एस बंगाली, आर के कामा जैसे लोग इसमें शामिल हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। रहनुमाई मजदाए शान करके, रहनुमाई मजदाए शान 1851 में बनी थी। दादा भाई नौरोजी भी इसमें है, नौरोजी फरदोनजी हैं, एस बंगाली भी हैं, और एक है कौन, एक और है कामा। आर के कामा कौन होगा? इसका उद्देश्य पारसियों का सामाजिक अवस्था का पुनरुत्थान करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस सभा ने स्त्रियों की दशा में सुधार किया, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया था, ठीक है, ये भी काम इन्होंने किया था। सभा के संदेश वाहन के लिए दादा भाई नौरोजी ने पत्रिका निकाली, कौन सी, रफ्त गुफ्तार, है ना, सत्यवादी भी बोलते हैं उसको, गुजराती भाषा में निकाली थी। रफ्त गुफ्तार को एक दूसरा नाम है कौन सा, सत्यवादी, और ये गुजराती भाषा में निकाली गई थी, ठीक है। अब कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे विधवा विवाह, पुनर्विवाह वाला रहा है, सती प्रथा का रहा, ठगी प्रथा, शिशुवध, नरबली प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, जैसे कुछ और भी रहे हैं। तो इनके बारे में अगर देखें तो सती प्रथा क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बंद किया गया 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। अकबर और पेशवाओं ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया था, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और स्टेटमेंट के रूप में आया था कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास अंग्रेजों से पहले मुगलों ने भी किया था, ठीक है, या अकबर ने किया था, ऐसा स्टेटमेंट आया हुआ यूपीएससी में। और कार्नवालिस भी रहे हैं, लॉर्ड मिंटो रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी इसको सीमित करने का प्रयत्न किया था, ये भी नाम याद रखने आपको। 1829 में बंगाल में बंद हुआ, सती प्रथा को मानव हत्या के रूप में मानते हुए न्यायालय को दंड देने की शक्ति भी दी गई है, ठीक है। एक है विधवा पुनर्विवाह, इसमें 4 लोग शामिल हैं। डीके कर्वे, जिन्होंने विधवा ब्राह्मणी से शादी भी की थी, खुद भी विधुर थे, है ना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वीरेश लिंगम कुंतलू और विष्णु शास्त्री पंडित, ये 4 लोग इसमें शामिल थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करें तो इन्होंने विधवा विवाह को मान्यता दिलवाई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए 1000 हस्ताक्षरों से, 1000 हस्ताक्षरों से अनुमोदित प्रार्थना पत्र भारत सरकार, उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, उनको भेजा था इन्होंने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। डीके कर्वे की बात करें 99 में इन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, विडो होम, हमने अभी पहली बात कर ली है। 1906 में इन्होंने क्या किया, पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बंबई में इन्होंने, ठीक है, 1906 में। वीरेश लिंगम पुतुलू की बात करें तो इन्होंने दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। और विष्णु शास्त्री पंडित की बात करें तो 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की थी, ठीक है। फिर एक अधिनियम आता है 1856 का, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ही प्रयास का नतीजा रहा है, जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित भी हुआ, ठीक है। 1872 में आया ब्रह्म मैरिज एक्ट, इसे नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित किया गया। इसके तहत अंतरजातीय विवाह भी शामिल रही है, ठीक है। अंतरजातीय विवाह अधिनियम भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 है, ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करें ठगी प्रथा का अंत कब हुआ, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 1830 तक ठगों का दमन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में। शिशुवध की बात करें, गवर्नर जनरल है जॉन शोर, और बेले जली का योगदान प्रमुख रहा है शिशुवध में। नरबली प्रथा में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का प्रमुख योगदान रहा, और इन्होंने इसको समाप्त किया था कब, 1844-45 में किया था, ठीक है। अच्छा, नरबली प्रथा की जब समाप्ति हुई थी, ऐसा भी प्रश्न हो जाएगा कि जब नरबली प्रथा की समाप्ति हुई तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, बताइए। अरे कोई तो बोलो, गुड़िया आप बताओ, चलो। कपिल, सविता, जितेंद्र, सुप्रिया, बाकी सब लोग, अंकित। जब नरबली प्रथा को समाप्त किया गया तब लॉर्ड हार्डिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल रहते हुए लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा को समाप्त किया था। स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। गुड़िया आप बताओ।
गुड़िया चलिए गई, नहीं बताइए। हाँ धनेश्वरी आप बताओ क्या करें, सही है? यस सर। गलत है सर। गलत क्यों है महेश? महेश गलत क्यों है? सर लॉर्ड हार्डिंग तो 1845 में थे ना। 1913 या 11 में था मुझे पता है। इसलिए गलत है। अच्छा सही क्यों है? अच्छा ठीक है, तब सही क्यों है? धनेश्वरी आप बताओ। रिया आप बताओ सही क्यों है? सर गलत है। हाँ तो गलत क्यों है वो तो बताओ। क्योंकि सर लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम में नहीं थे। तब कब थे? देखो गलत वो इसलिए है स्टेटमेंट क्योंकि ये बंगाल का नहीं बल्कि भारत का गवर्नर जनरल है, ठीक है? ओके, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। बाकी लॉर्ड हार्डिंग ही है वो, ठीक है? 44-45 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नाम है इसका, ठीक है? याद रखना, इसी ने समाप्त किया था। अच्छा दास प्रथा की समाप्ति की थी एलन बरो नाम है इसका, जनरल गवर्नर जनरल है एलन बरो, 1843 में किया था। 1833 से लेकर 1857 तक जितने भी लोग आएंगे, सेनापति आएंगे जितने भी, वो सब भारत के गवर्नर जनरल हैं। 1833 से पहले के जो रहेंगे 1773 से लेकर 1833 तक वो है बंगाल के गवर्नर जनरल। 1858 से जब शुरू होंगे तो वो बनेंगे भारत के वायसराय। ये थोड़े से ये भी याद रखना, क्योंकि शब्द को ही बदल दिया जाता है, शब्द को बदल देंगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। लेकिन आप क्या याद रखेंगे, नहीं गवर्नर जनरल तो है ही है, वो बंगाल का हो चाहे भारत का हो, है ना? तो ये भी थोड़ा याद रखना, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है? ये बात भी याद रखना। क्या हुआ कविता, इतनी तेजी से हंसे? उत्तर नहीं बताई, हंसी आ रही है इतने? सॉरी सर। चलो बाल विवाह की बात करें। बाल विवाह से संबंधित कुछ अधिनियम रहे हैं। सिविल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट आया है 1872 में। 1872 में कौन है? लॉर्ड मेयो है, भारत का वायसराय, है ना? इसी के समय में भारत की पहली जनगणना भी की गई। इसकी हालांकि हत्या हो जाती है। लड़कियों की विवाह की उम्र कर दी गई 14 साल, लड़कों की हो गई 18 साल, है ना? बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त किया गया, ठीक है? इसी समय, इसी 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के तहत। सम्मति आयोग अधिनियम 1892 में क्या था भाई? ये पहली बात तो नतीजा है बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों का नतीजा रहा है। 1891 में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की उम्र 12 साल कर दी गई और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। यह प्रश्न आया हुआ है कि सम्मति आयोग अधिनियम का विरोध किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था, ठीक है? एक है शारदा अधिनियम 1929। शारदा कौन है? शारदा के बारे में क्या कहेंगे आप? महिला है कि पुरुष है? महिला। हाँ ये बताओ, शारदा से ही नाम क्लियर है, उसमें फालतू पूछी। धनेश्वरी आप बताओ, खुशबू, सुप्रिया, कविता, महेश, कौन है ये? यही बात लगा सकती है। हाँ महिला ही लगा सकती है, तो बस सही। कविता आप बताओ। पुरुष है ना सर? पुरुष थे। इनका नाम है डॉक्टर हरिविलास शारदा, ठीक है? राजस्थान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हाँ पुरुष है ये। शारदा इनका टाइटल है, नाम इनका हरिविलास है, ठीक है? शारदा अधिनियम 1929 के तहत क्या प्रावधान किया गया? लड़कियों की उम्र हो गई 14 साल और लड़का की हो गई 18 साल, ठीक है? ध्यान रखना, ओके? अब ये हो गया आपका समाप्त, ठीक भैया? दो चार फैक्ट अगर देखना चाहो, जैसे सर सैयद अहमद खान को जवादुद्दौला आरिफ जंग की उपाधि दी गई थी। जवादुद्दौला आरिफ जंग, सर सैयद अहमद खान को ही उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के न्यायाधीश पद पर इनको नियुक्ति मिली थी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, जैसे एक है अतहर असनादीद, आसारुसनादीद, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, असबाब बगावत हिंदी, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर, ऐसी कुछ किताबों की रचना की है इन्होंने, ठीक है? सर सैयद अहमद खान ने। गोपाल हरि देशमुख को कौन सी उपाधि दी गई? गोपाल हरि देशमुख को किस उपनाम से जाना जाता है? कौन बता रहा है? चलो अंशिका तुम बता दो जल्दी से, छोड़ो जल्दी बताओ भाई। गोपाल हरि देशमुख को किस उपनाम से जाना जाता है? रिया चलो आप बताओ। गुड़िया, गुड़िया है नहीं ना क्लास में? कौन बता रहा है? महेश आप बताएंगे? नहीं सर पता नहीं है। रिया आप बताओगे? सुप्रिया हाँ बताओ ना। रोहित लोकहितवादी। हाँ ठीक है, इनको लोकहितवादी कहा जाता है। और जब पूछे ना तो तुरंत नाम बताया करो, हम जानते हैं गूगल में सर्च मारते हो तो बहुत जल्दी से तुम लोग, इसीलिए तुम लोग म्यूट से अनम्यूट नहीं होते हो जल्दी। जब हार जाते हो तभी बोलते हो कि सर नहीं पता है, और नहीं तो तुरंत गूगल पे पहुंचते हो, गूगल बाबा के पास।
जैसे पूछे मुंह से निकले तुरंत आवाज आनी चाहिए। फिलहाल याद हो जाए अच्छी बात है, ऐसे ही याद होगा। अब्दुल लतीफ जो है ना, उनको बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब्दुल लतीफ नाम है इनका, ये भी याद रखना, ठीक है। एक चीज और याद रखना, अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक जो इंडियन मिरर है, इंडियन मिरर के संपादक कौन है? कोई बता रहा जल्दी से? खुशबू, छुप छुप के सब लोग पीछे बैठे हैं। नहीं पता। दूसरी खुशबू बताओ। ला सादिया तक क्लास से छोड़ के निकल गई। इंडियन मिरर के संपादक हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन है। ये पहला भारतीय दैनिक है अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला, ये भी याद रखना। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन बता रहा? सुप्रिया जल्दी बताओ। हाँ कपिल आप बताओ। बाल गंगाधर तिलक। और बताओ, दादा भाई और बताओ रिया, खुशबू बताओ जल्दी। दादा भाई जी। और कोई बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, अरे बोलो ना नाम। दादा भाई नौरोजी। क्या बात है, और कौन बता रहा? खुशबू बताओ जल्दी। कविता, यस सर, दादा भाई नौरोजी। कविता आप बताओ। नहीं पता सर। और कौन- दयानंद सरस्वती। हैं? ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। और बताओ कौन बता रहा? अभी कौन आया? सादिया तुम बताओ। सुने ही नहीं तो क्या बताए। अरे, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, याद रखना इस बात को। पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म हो गया। अब कुछ सवाल कर लिया जाए, वो कौन सी संस्था थी जिसने सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के खिलाफ फतवा जारी किया था? उस संस्था का नाम बताओ जिसने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के खिलाफ फतवा जारी किया था। कौन सी संस्था है? सर ऑप्शन। हाँ बताओ ना, फलक बताओ। ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे दें, चलो। अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, रहनुमाई मजदार शान सभा। देवबंद आंदोलन। कौन बता रहा देवबंद आंदोलन? सादिया? अच्छा रिया आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ ना, काहे मुंह लटकाए से बैठे? सब गावत है, सब गावत है, खात है, कूदत है, हंसत है, और तुम लोग मुंह लटकाए तो बैठे हैं। बताओ भाई। वेरी गुड कपिल, और कोई बताए? रिया? हाँ नकल मार लो, नकल मारो नकल। कितना गूगल बाबा को परेशान करता है ये लोग, बाप रे बाप। फलक आप बताओ, आपने बताया लेकिन। देवबंद आंदोलन था, ठीक है, और देवबंद आंदोलन में देवबंद विद्यालय स्थापित हुआ था। इसी के तहत इस विद्यालय ने इसके खिलाफ फतवा जारी किया था, ठीक है, याद रखना। अब बताओ किस आंदोलन को मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन कहा जाता है? यही चार ऑप्शन फिर से, अहमदिया, बहाबी, देवबंद और आपका रहनुमाई मजदार। बताओ कौन सा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बोलिए ना सादिया। हाँ अहमदिया आंदोलन सर। तो एक काम करो, सब लोग कैमरा ऑन कर लो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। चलो धनश्री आप बताओ। सर अहमदिया आंदोलन। फलक तुम बताओ। अहमदिया आंदोलन। सादिया तुम बताओ। रिया? अहमदिया आंदोलन। सुप्रिया? सर अहमदिया आंदोलन। और कौन कौन है इसमें? ग्रुप में बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं क्लास में, मेरे को सबका नाम ही देखते हैं ना, सब पूछेंगे सही से। अंकित हो गए, अंशिका बताओ जल्दी। बंद है। अंशिका आप बताओ। फलक बताई है गुड़िया? गुड़िया तो बता ही नहीं रही। कविता? खुशबू? देवबंद। और कोई बताए? रोली? रोली आप बताओ। काहे बुत बने बैठे हो सब लोग हैं? देवबंद आंदोलन है ना? यस सर। आगे से अगर हमारी क्लास चलेगी, चाहे किसी की क्लास में तुम लोग कैमरा ऑन करके बैठो चाहे ना बैठो, हमारी क्लास में अगर आना, अंधेरा है, लालटेन जला लो, मोमबत्ती जला लो, ढिबरी जला लो, जो मन करे वो जला लेना सब लोग। कैमरा बिना ऑन किए बैठना मत हमारी क्लास में। चाहे 5 लोग आना सिर्फ, लेकिन कैमरा ऑन करने वाले आना बस, समझ गए?
बात क्लियर है भैया? ओके सर। हाँ, यस सर। अगली बार से क्लियर होना चाहिए ये बात। हाँ, रोलिए। कैमरा बंद करके तुम लोग कमर सीधा करते हो अपना, हैं गधा कहीं के, सबके सब बेवकूफ। नहीं सर, बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। कमर सीधा करने के लिए यहाँ बैठे हो सब लोग पढ़ने? अहमदिया आंदोलन, कौन सा आंदोलन बताई थी? देवबंद आंदोलन। खुशबू, कैमरा ऑन करो सो। वहाबी आंदोलन है कि अहमदिया आंदोलन है? अगला गए हो सबके सब। कल से सिर्फ 5 लोग आना, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठना हमारे सामने, बता दे रहे हैं। नहीं तो याद रखना, हम तुरंत भगा देंगे, रिमूव कर सकते हैं तुरंत, है ना। मूड हमारा खराब होगा ना तो हम तुरंत कर देते हैं, तो सबको पता है आप लोगों को, क्योंकि हमें बर्दाश्त करने की आदत तो है नहीं। पागल की तरह बोले चले जा रहे हैं। तुम लोग अपना मस्ती में गूगल बाबा को सर्च मारे पड़े हो, नोट तो करने नहीं आता किसी को, है ना। चलो, भील सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी? हाँ, अंधेरा में बैठना राहुल, लेकिन कैमरा ऑन होना चाहिए, हम बता दे रहे हैं कल से। ढेबरी जला लो, तुम लालटेन जला लो, मोमबत्ती जलाओ, सब बैठो कैमरा ऑन करके। बताओ, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अच्छा, गुस्सा नहीं होंगे, बताओ, ऐसे ही पूछ रहे नॉर्मल। अमृतलाल विठल। हाँ, अमृतलाल विठल दास ठक्कर बाबा भी इनको बोलते थे। 1922 में स्थापित हुई, बंबई में स्थापित हुआ, है ना, याद रखना। चलो, लिखते रहोगे, आप ही लोगों को फायदा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम पीडीएफ देने वाले हैं नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं। इस पीडीएफ के चक्कर में कोई बैठना मत, नहीं तो हमारा यूट्यूब को वीडियो चला चला के सब नोट डाउन करते रहना। 6-6 घंटा एक व्यक्ति चलाएगा तो हमारा ही फायदा होगा, तुम लोगों को कनेक्ट जाएगा, हमारा फायदा होगा। चलो, देव समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रोली बताओ। इतने स्मार्ट है सब, फिर भी कैमरा छिपा के बैठे रहते हैं। हमारी जैसी घटिया शक्ल होती पता नहीं क्या करते तुम लोग, हैं? इतनी खराब शक्ल होने के बाद भी हम कैमरा ऑन करके बैठते हैं, बताओ। तुम लोगों की शक्ल कितनी अच्छी है, देखो तुझे। हाँ, तुम बोलो जरूर। तो देव समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? कौन बता रहा है? आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता स्थापित करना, अच्छे मानवीय कार्य करना, है ना। राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बंगाल क्षेत्र में स्थापित संस्था का नाम क्या था? बताइए। हैं? क्या नाम था? ब्रह्म समाज सर। सुप्रिया, ब्रह्म समाज सर। वेरी गुड। रिया, आप बताओगे? सुप्रिया? सॉरी तो मुझे नहीं पता। रोली, आप बताओगे? कला, कपिल, खुशबू, बाकी महेश, बाकी सॉरी सर, नहीं पता। सब भागे जा रहे हैं। अरे हम डांटेंगे नहीं, आराम से बताओ, गलत से कुछ भी बताओ, हम बताएंगे नहीं आएगा। सर नोट नहीं कर पाए थे, आप इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे थे। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि तुम लोग बताया करो। उल्टा पुल्टा कुछ भी बताओ तो तुरंत बता दिया करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत बताओगे तो हम सही करेंगे। और अगर तुम लोग सर्च मारोगे तो सर्च मारना भी इतना आसान नहीं होता, आपको पता है। तत्काल में बोला करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। गलत बताओगे तो हम है ना उसको सुधारेंगे, इसीलिए तो बैठे भाई। इसका नाम है तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ए भगवान, क्वेश्चन रिपीट करें, बना बना के तो बोले थे हमको। हाँ, राजा राम मोहन राय के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करने के, एक मिनट रुको। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बंगाल क्षेत्र में स्थापित संस्था का नाम क्या था? ये प्रश्न था, ठीक है। चलो, तत्वबोधिनी सभा, इतनी तेज बोले ना लिख नहीं पाओगे, हम जानते हैं। अगला प्रश्न बताओ। सती प्रथा का समर्थन ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से बंगाल, अब लिख रहे हो? अब तो लिखने भी नहीं देंगे हम, अब और तेज बोलेंगे, रुको ना। अब की 120 की स्पीड से चलेंगे, अब हम लोग अब लिख के दिखाओ। सती प्रथा का समर्थन करने और ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से बंगाल के कलकत्ता क्षेत्र में 1830 में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? नहीं पता? लिखने में चोर है। रिया, तुम भी वीडियो ऑन करो तो, कैमरा ऑन रखो। कविता, आप भी ऑन करो तो। देखो ये दोनों तो लिखने लग गई, कैमरा ऑन करने की ये डर है। देखो अंगूठा चबा रही है तो, अरे नाखून चबाई पेट भरेगा थोड़ी ना, लिखने के लिए बोल रहे हैं। रिया, आप भी अंगूठा मुंह में डाले पड़े क्या?
ये बच्चों वाली आदत इन सबकी कब जाएगी भाई। बचपन में हमारा एक दोस्त हुआ करता था 8 घंटा के स्कूल में 6 घंटा तक अंगूठे चूसता था खाली, और मैडम बहुत मारती थी इसीलिए, और फिर ऐसे पोंछ लेता था, ऐसे पोंछ के फिर से डाल लेता था। आज के समय बहुत बड़ा कारीगर है, लेकिन वो बहुत बड़ा मिस्त्री है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है वो। चलो ठीक है, नाम क्या है? सर राधाकांत देव। हाँ, राजा राधाकांत देव हैं। खुशबू आप भी ऑन कर लो वीडियो। फलक, महेश, आज हमारी स्मार्ट भी ऑन नहीं कर रही। स्मार्ट कहाँ रह गई? ऑन कर लो वीडियो जल्दी से। रोली पागली वीडियो नहीं ऑन करती, चोरी से बैठती है पीछे बोरा बिछा के। इतना अच्छा अच्छा चेहरा है सबका, बताओ हमारा घटिया चेहरा कैमरा के सामने जा सकता है? तुम लोगों का अच्छा चेहरा नहीं आना चाहिए क्या? चलो, प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य में जन सहयोग के उद्देश्य से 20वीं शताब्दी के पहले दशक में इलाहाबाद नामक स्थान पर हृदयनाथ कुंजरू द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? है क्या पूछ लिया सर जी, ना ही पूछे होते, है ना फलक? सर कुछ नहीं कहा, फिर से पूछिए। प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में जन सहयोग के उद्देश्य से ये बताओ, आदमी का नाम बोले थे कि संस्था का नाम पूछे थे? आदमी का संस्था का नाम नाम पूछे थे। देखो सुप्रिया कैसे चालाकी कर रही, नहीं कह रही ऐसे ऐसे बोलेंगे तो सारा भैया आदमियों का नाम ले लेंगे। क्या बात है, सब ऐसे ऐसे लोग, कितना चालाक लोग है ना। प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य में जन सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इलाहाबाद नामक स्थान पर 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? बताओ पायल। पायल सोचेंगी ना ना अब बंद कर लेते हैं, पहले गूगल से सर्च मारते हैं। अरे पगला, सर्च मार पाओगी हैं? नहीं सर, सर्च नहीं कर रहे सर, सर्च नहीं कर रहे हैं। ला, महेश कह रहा है। इसके बाद निकल हाँ हाँ, रिया ऑप्शन दे दें? रिया ऑप्शन दे क्या? रिया ऑप्शन की बोल रही थी। हाँ वो देखो, ये सर दे दीजिए। दे देते हैं, ले लो भैया। ऑप्शन है सेवा सदन, शारदा सदन, ध्यान रखना, भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ, शारदा सदन, सेवा सदन, और आपका है एक और है सेवा समिति। बताओ कौन सा है? लो 4 ऑप्शन दिए। बिहार में सादा सदन। सेवा सदन है। कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया है। सेवा सदन है, 1914 में स्थापित हुआ हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? आपदाओं में राहत कार्य करना है, और क्या करना है? शिक्षा को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य में जन सहयोग की भूमिका को बढ़ावा देना है ना कविता? इनके सर दर्द करने लग गया 2 प्रश्न सुन ली तो। देखो हे भगवान, गजब गजब है। इतना इतना कमजोर तुम लोग काहे हो भैया? चलो सर स्क्रीन शेयर क्यों हो रही है जब इसमें कुछ लिखा नहीं है? सिर्फ हटा दीजिए सर। कभी शेयर किए हैं, कुछ लिखा होगा तो हम अभी हटा देते तुरंत। अरे सर हटा दीजिए इसको। तुम ही लोग चालाक बनते हो हैं। हम सब ऐसे शेयर करके दिखा दें सबको, और तुम लोग देख देख के टीप लो पहले। अभी लिखा होता तो पहले हटाते उसी को, उसके बाद तुम लोगों से पूछते। चलो अच्छा बताओ, कितने स्मार्ट नहीं है सर हम लोग। अरे नकल के लिए स्मार्ट बहुत जरूरी है। अब वो तुम लोग बहुत हो, हम जानते हैं ना। ऐसे अगर नहीं दिखेगा ना सीधे, तो ऐसे अंगुली से ऐसे मिल गए, ऐसे बताओ, हम जानते नहीं तुम लोग। अरे ठीक है, चलो एक और प्रश्न बता दो। इजरियावस जाति जो कि केरल की सबसे दलित और अछूत जाति मानी जाती है, उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से 20वीं सदी के शुरुआत में श्री नारायण गुरु द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? अब कौन बताएगा? सर वाई कोमा। क्या वाई कोम? ऑप्शन दे देते हैं। हाँ सर ऑप्शन दीजिए जरा। वेरी गुड, मुझे पता था ऑप्शन देना पड़ेगा हमको। ले लो ऑप्शन। शारदा सदन, सेवा सदन, ठीक है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, और कौन सा? अभी आपने जो ऑप्शन दिया था वो भी ले लो, उसी में शामिल कर लो। वाई कम सत्याग्रह, बताओ कौन सा है? सर वाई कम सत्याग्रह। अरे हम तो शामिल कर दिया ना, आप काहे नाम ले रहे हो? बताओ ना ऑप्शन। सर लास्ट वाले ऑप्शन से हम भी सहमत हैं।
क्योंकि इन तीनों में से कोई लग नहीं रहा है। फलक आप भी सहमत हैं? यस सर। हाँ हाँ, लड़की हो के लड़की का सपोर्ट नहीं करेगी तो लड़का सपोर्ट थोड़ी नहीं करेगी। कविता कविता और सुप्रिया भी उसी तरफ जाएंगे। महेश आप बताओ, आप बोल देना हम सहमत नहीं है सर, सीधे बोलना। तो मुझे कुछ महेश बताओ जल्दी, तुम भी सहमत, वाला सही है। तुम भी सहमत हो गए तो। और कौन? रोली खुशबू बताई थी। रिया बताओ, रिया का भी वही ऑप्शन होगा फिर, है ना? सी वाले में क्या दिए थे? सेवा सदन, सादा सदन, ये वाला वो वाला सी है आपका। अच्छा ठीक है, और कोई बता रहा? रोली आप बताओगे? चलो ठीक है, जाने दो। सी वाला सर। कैमरा ऑन करो, तुम देख क्या कर रहे हो? लिख रहे हो क्या? एक क्लास के नाम पे गाना सुनती है हमको लगता है। नहीं सर, गाना नहीं सुन रही हूँ। ईटा मार के कपाल फोड़ेंगे हम, समझ लेना। इसका जो सही उत्तर है वो है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम इसका नाम है, ठीक है? महेश हम तुमसे बोल रहे थे तुम पक्ष में मत जाओ, तुम विपक्ष में चलो, लेकिन तुम तुम्हारी बात सुनी नहीं। कोई बात नहीं, पता नहीं था सर। ऊट पटांग ऑप्शन दिए हैं तो याद रखो ना, ये ऊट पटांग ऑप्शन ही जाएगा उसमें। हम इसलिए वाईकॉम को भी शामिल कर लिए। चलो ठीक है, इसको भी शामिल करो, ठीक है? चलो फिलहाल ये सब चीजें हो गई अपनी, ठीक है? वीडियो अपलोड कर देंगे, 5 मिनट का टाइम है, आप लोग थोड़ा खा पी लो। अगर कहो तो 5 मिनट का छुट्टी दे दे। नहीं, 5 मिनट क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, रुको, कोई नहीं जाएगा।